नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। कोरोना को लेकर के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अगुवाई वाली GOM यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की आज 15वीं बैठक होगी और इस बैठक में लॉकडाउन 4 की रणनीति को लेकर के चर्चा होगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मीटिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मीटिंग से जुड़े सभी जानकारी और अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सभी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के फीडबैक के आधार पर रणनीति को लेकर के चर्चा होगी और फिर उसके बाद जो भी सुझाव GOM के पास होंगे उसकी रिपोर्ट PMO को भेजी जाएगी और फिर उन सुझावों को लॉकडाउन 4 के लिए जारी की जाने वाली गाइडलाइन में शामिल किया जाएगा। इस बैठक में विदेश मंत्री और शहरी विकास मंत्री, केंद्रीय मंत्री मनसुख, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे शामिल रहेंगे। तो ये बैठक काफी ज्यादा अहम, सभी अधिकारी इस बैठक में, GOM की बैठक में मौजूद रहेंगे। मनीष कुमार मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, ये मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉकडाउन 4 को लेकर के सभी जानना चाहते हैं कि किस तरह से नया रंग रूप लॉकडाउन 4 को दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, और इसके पहले जितने भी GOM की बैठक हुई, 14 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई है, जिसमें विदेश मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री समेत कई और मंत्री भी, गृह राज्य मंत्री भी इसके सदस्य हैं। और वो जो सुझाव देते हैं उसी के आधार पर लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर किन किन जगहों पे छूट देनी है, रियायतें देनी है और किन चीजों पे बंदिशें कायम रखनी है, उसकी सरकार जो है पहल करती है। और आपको पता है कि 17 तारीख को लॉकडाउन 3 जो है वो खत्म हो रहा और लॉकडाउन 4 में किन बातों की रियायत दी जाएगी, किन चीजों को शुरू किया जाएगा। लगातार राज्यों की तरफ से भी ब्लूप्रिंट अब आना है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को कहा था कि आप एक ब्लूप्रिंट सौंपिए जब मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई थी। और जाहिर तौर पर आज जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में जिन बातों पर तय होगा, एक पूरा असेसमेंट किया जाएगा कि कोरोना वायरस अब किन किन इलाकों में किस तरीके से फैल रहा, कौन राज्य जो है जहां पे हालात में सुधार नहीं हो रहे, जो कि हम महाराष्ट्र, गुजरात में साफ तौर पे देख सकते हैं। तो उन इलाकों में क्या बंदिशें जारी रहेगी, किस तरीके से रहेंगी और कहां पे छूट दी जा सकती है, कहां पे और ज्यादा ग्रीन जोन है, चाहे ऑरेंज जोन है, वहां पे और किस तरीके की रियायतें दी जा सकती हैं, रेड जोन में और क्या रियायतें दी जा सकती हैं। इन तमाम बातों की समीक्षा करके एक फाइनल रिपोर्ट जो है वो प्रधानमंत्री को सौंपी जाएगी। बिल्कुल मनीष, और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो बाकी के पिछले 3 लॉकडाउन रहे हैं उससे ये चौथा लॉकडाउन काफी ज्यादा अलग रहने वाला है। मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन लॉकडाउन 4 को लेकर के सुझाव देने से PM मोदी की दी गई जो डेडलाइन है वो आज खत्म हो रही है। PM मोदी ने सभी राज्य से लॉकडाउन को बढ़ाने के तरीके को लेकर के सुझाव मांगे थे, उनसे सजेशन मांगे थे। देश के नाम पर अपने पिछले संबोधन में PM मोदी ने लॉकडाउन 4 का जिक्र करते हुए इसके बारे में 18 मई से पहले जानकारी देने की बात कही थी। लॉकडाउन 4 को लेकर के कुछ राज्यों की तरफ से सजेशन, सुझाव भी दिए गए हैं, वो आप जान लीजिए। दिल्ली सरकार ने मार्केट की दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल खोलने की इजाजत देने का सुझाव दिया। उसने ऑड इवन सिस्टम के तहत दुकानें, कॉम्प्लेक्स, मॉल खोलने की मंजूरी देने की मांग की है। वहीं यूपी सरकार की बात करें तो यूपी सरकार ने कम से कम 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि कृषि, औद्योगिक इकाइयों, सरकारी दफ्तर और जरूरी सेवाओं की मौजूदा व्यवस्था के साथ लॉकडाउन बढ़ाया जाए और यूपी सरकार ने उद्योगों और सरकारी दफ्तरों में सीमित संख्या में स्टाफ के साथ मौजूदा व्यवस्था के साथ काम कर जोर देते हुए लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया है।